हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है, इटरेशन भी जिसको कहते हैं, लूप या इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें तीन तरह के लूप हम लोगों को पढ़ने होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तीनों का मैकेनिज़्म, काम करने का जो फंक्शनैलिटी वगैरह सब सेम होता है। तीनों को एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आप तीनों में से कोई एक भी तीनों में से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों का काम क्या होता है? तीनों का काम बस यही होता है कि अगर आपको चाहिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको चाहिए कि एक पीस ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीटेडली आपको बार बार आपको वही को एग्जीक्यूट कराना है अनटिल एंड अनलेस कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मतलब एक पीस ऑफ कोड है आपके प्रोग्राम में और आप चाहते हैं कि वो बार बार वही पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहे जब तक मेरा जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो सबसे पहले आता है वाइल लूप। हम लोग वाइल लूप पढ़ लेते हैं। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप भी लूप है जिसका यही काम है। तीनों में से किसी भी लूप का बस यही काम है कि ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराना जब तक कंडीशन ट्रू है। तो इसका सिंटैक्स ये होगा, बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही है। देख सकते हैं अब यहाँ कंडीशन है, स्टेटमेंट है, कंडीशन ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ये अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट में। तो ये इफ़ की तरह ही है, बट यहाँ पर फ्लो डायग्राम आप देख लें वो थोड़ा सा डिफरेंट है इफ़ से। यहाँ स्टार्ट होता है कंडीशन, यहाँ स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक होता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कोड में आएगा। जो ब्लॉक होता है वाइल का, जो ब्लॉक होगा इसमें आएगा अगर कंडीशन ट्रू है, और फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। ये इतना एग्जीक्यूट करके कोड फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर से ट्रू है तो फिर से ब्लॉक कोड होगा, फिर से ट्रू है तो फिर से करेगा। अगर ये हमेशा के लिए ट्रू है, जैसे कि किसी आप जानते हो, जब कंडीशन में हम लोग अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल देते हैं एक से लेके जितना भी, तो वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ट्रू होता है। सिर्फ 0 के टाइम इसका कंडीशन फॉल्स माना जाता है। या किसी भी लूप में भी अगर हम लोग वाइल लूप लिखते हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं तो ये ट्रू माना जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं तो ये फॉल्स माना जाएगा। 0 का मतलब फॉल्स होता है, बाकी कोई भी नंबर का वैल्यू ट्रू होता है कंडीशन में। तो अगर ये हमेशा के लिए ट्रू है तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो लूप से बाहर लाने के लिए ये हम लोगों को निश्चित करना पड़ेगा। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कंडीशन कहीं जाके फेल हो, और फेल होना ज़रूरी है, तभी वो लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आने का बस एक ही क्राइटेरिया है यहाँ कि कंडीशन फेल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो अगर ट्रू है तो वो कोड में आएगा। अगर मान लीजिए ट्रू होते होते एक बार फॉल्स होता है तो वो जाके प्रोग्राम इंट हो जाएगा, यहाँ अगर फेल होता है तो ये इसका फ्लो डायग्राम है। अब हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है i इक्वल टू 1 है, ठीक है। वाइल i लेस देन 11, ठीक है। i लेस देन 11 है तो चेक करेगा क्या 1 11 से छोटा है, तो हाँ भाई छोटा है। तो ये वाला प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट करा रहा है? यहाँ पे आउटपुट जो प्रिंट होगा आउटपुट बॉक्स में वो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस हो जाएगा। i कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो i अब हो गया 2। तो फिर जाके अब ये चेक करेगा, यहाँ पे फिर जाके चेक करेगा अब ये, तो अब ये देखेगा कि ये 2 हो गया है। तो 2 क्या 11 से छोटा है? क्या 2 11 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो फिर से ये प्रिंट करेगा।
क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्लैश n है तो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। अब फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब जाके चेक करेगा क्या 3 11 से छोटा है, क्या 3 11 से छोटा है, तो हाँ 3 11 से छोटा है, तो फिर 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरह चेक करते करते एक टाइम पे ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 देखिएगा, जाकर चेक करेगा, ये पूरा प्रिंट करते 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 पूरा समझिए, मैं लिख ही देता हूँ, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 7 8 9 10। 10 में जाके चेक करेगा, रहेगा 10 9 मान लीजिए 9 हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया 10, तो 10 हुआ। तो फिर जाके 10 में चेक करेगा, तो 10 में देखेगा कि क्या 10 11 से छोटा है, तो हाँ 10 जो है मेरा 11 से छोटा है, तो 10 भी प्रिंट कर देगा। और फिर 10 प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा है, एक बढ़ता है आई प्लस प्लस से, एक बढ़ता है, तो 10 11 हो जाएगा। फिर जाके 11 चेक करेगा, 11 देखेगा कि 11 11 से छोटा है, नहीं 11 11 से छोटा नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा 1 से 10 तक। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट ऐसे कराते हैं, आई का वैल्यू आया, प्रिंट प्रिंट है प्रिंट है प्रिंट है प्रिंट है 10 बार लिख के, तो कितना बेकार होता। एक बार एक कोड को हम लोग कितने बार, हम लोग बार बार इसको अगर प्लस करके इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट लिखते हैं बार बार, तो काफ़ी लेंदी भी होता और बड़ा भी प्रोग्राम होता और फालतू का होता। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइल लूप का, कि अगर हम लोग वाइल या किसी भी लूप का, कि अगर हम लोगों को कोई पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है जब तक उसका कंडीशन ट्रू हो, तो हम लोग डू वाइल और फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल लूप और वाइल लूप में बस इतना ही डिफरेंट है कि वाइल लूप में अगर आपने कोड को ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि वाइल लूप यहाँ होता है और डू वाइल में वाइल लूप यहाँ है। तो वाइल लूप और लूप में बस वाइल लूप और डू वाइल लूप में बस इतना ही डिफरेंट है कि डू वाइल लूप में एक बार कम से कम ये स्टेटमेंट ज़रूर प्रिंट होगा, समझ रहे हैं। और वाइल लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन यहाँ पे फेल होगा तो वो नीचे आएगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट कभी प्रिंट ही नहीं होगा। डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन अगर फॉल्स भी है, गलत है कंडीशन, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो भी ये प्रिंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ जाके चेक हो रहा है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ मान लीजिए इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, जैसे वाइल लूप में था, डू को हटा देते हैं। वाइल लूप में क्या था, डू हट जाएगा यहाँ से, ये वाइल यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ हम स्टार्टिंग में ही चेक कर रहे हैं कि आई लेस देन इक्वल टू 20 है, तो नहीं, ये तो इक्वल टू है, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। पर डू में एक कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। डू स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे वाइल का कंडीशन है, यहाँ सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। पहले वाले वाइल में आपने देखा होगा जब यहाँ वाइल था, डू वाइल नहीं था जब, तो उसमें सेमीकोलन नहीं लगाते थे, यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट करना ज़रूरी है। इसका फ्लो डायग्राम भी थोड़ा अलग होगा। स्टार्ट पहले कोड ब्लॉक आ जाएगा, स्टार्ट होगा कोड ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद कंडीशन होगा, कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो फिर से कोड ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स है तो एंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ ट्रू होता तो ये फिर से ये जाकर प्रिंट करता, फिर ट्रू होता फिर जाकर प्रिंट करता, फिर ट्रू होता फिर जाकर प्रिंट करता। बस इतना ही डिफरेंट है डू और डू वाइल में, कि डू वाइल में कम से कम कंडीशन फेल होने के बावजूद भी एक बार डू के अंदर का कोड ब्लॉक चलता है। फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन हम लोग कहते हैं किसी को इनिशियलाइज करना, मतलब इंट आई इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे हम लोग, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके
तो इसका फॉलो ऐसे होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा और उसके बाद कंडीशन होगा, कंडीशन के बाद कोड ब्लॉक पे चलेगा, कंडीशन चेक करने के बाद कोड ब्लॉक चलेगा, कोड ब्लॉक चढ़ने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा। तो इसका ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे चलता है इसका फॉलो। तो इनिशियलाइजेशन यहाँ आप एक या एक से ज़्यादा कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप ज़ीरो भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल, या बहुत सारे कर सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ होगा, कंडीशन यहाँ होगा। तो ये सबसे बेसिक होता है फॉर लूप, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। और ये इसका भी सेम काम है वाइल और डू वाइल की तरह, कि एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना जब तक कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ इसका फुल डायग्राम देख लेते हैं। स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कोड ब्लॉक चलेगा, और फिर इंक्रीमेंट होगा, और फिर यह कंडीशन देखेगा, फिर ट्रू होगा, फिर कोड ब्लॉक चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जाके यहाँ इंड हो जाएगा। तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एक वेरिएबल आई लिया हम लोगों ने, आई को 10 से इनिशिएट कर दिया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हुआ है देखिए। उसके बाद ये कंडीशन है, ये इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन है। तो फॉलो ऐसे जाएगा, कंट्रोल ऐसे जाएगा कि 10 को इनिशियलाइज कर, आई को इनिशियलाइज कर दिया, 10 चला गया, उसके अंदर के उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा, 10 से 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो 10 प्रिंट हो गया, और फिर 10 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर जाकर चेक करेगा, फिर 10 फुल इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। तो ये ऐसे 1 2, उसके बाद 3 4, 4 के बाद फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, समझ रहे हैं। मतलब इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। तो पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये करेगा, फिर ये जाने के बाद फिर ये करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये करेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इसका यही कोड है। और 10 के बाद 11 12 अंटिल कितना तक 19 तक प्रिंट करेगा ये आपको आउटपुट आ जाएगा इसका। थैंक यू।